आज बाबा की 8 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो, नशा रहे। हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? उत्तर, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज स्थापन करना है। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे यह जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। यह बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और यह एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि से बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। बाबा हमको पढ़ाते हैं और हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, यह क्या है? ड्रामा में ये आवागमन का चक्कर है, परंतु ये नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फ़ायदा? क्योंकि सबके मन में क्वेश्चन उठता है, जब फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आना है तो फिर क्या करना? फिर भगवान को याद भी क्या करना? खाओ पियो मौज करो, फिर इस दुनिया में तो आना ही है। तो कई प्रकार के व्यर्थ संकल्प आते हैं बच्चों के अंदर। तो बाबा भी कहते हैं बस सिर्फ ऐसे चक्कर ही लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं ये तो 84 का चक्कर लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं कि हम फिर इस आवागमन के चक्कर में ना आए, छूट जाए, बस जाके मोक्ष मिल जाए या ब्रह्म में लीन हो जाए या भगवान में जाकर लीन हो जाए। यही सबकी आशा होती है। समझते हैं इस दुनिया में आना ही नहीं जाए। लेकिन बिना खेल खेले, बिना गेम देखे कैसे रह सकते हैं? जब सब गेम खेलते हैं तो हमारी भी दिल होती है ना, हम भी गेम खेलें। तो बाबा कहते दुनिया है एक गेम, जिसमें सब हार जीत दुख सुख हानि लाभ जय पराजय सब होता है और देखने में ही खुशी होती है। अगर शून्य में जा कर के बैठ जाए तो उसे क्या महसूस होगा, क्या दुख है क्या सुख है? इसलिए बाबा कहते सृष्टि चक्र बना ही है हम आत्माओं के लिए, न कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इससे तो मोक्ष मिल जाए, ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए। बाप कहते हैं ये कभी हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही बेस्ट होता है, बेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पाठ से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है।
वह है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स हैं, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है, इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, ना कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते हैं, यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 चक्र लगाते हैं। यह भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे, पीछे आने वाले को के जरूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात पर बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं, उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए। तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पाठ बजाते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू से फिर पिछाड़ी में ये बात आती है, मन मना भव पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। तुम राजा बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो, और धर्म वालों का तो समझाया है कि वह नंबरवार आते हैं। धर्म स्थापन के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। राजाई की बात नहीं, एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा होती है। भारत में भी बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सद्गति करते हैं। वह धर्म स्थापक जो आते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ यह भारत ही है, जहाँ बेहद का बाप आते। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान ये भारत है, क्योंकि जिस भारत भूमि पर भगवान का अवतरण होता है, बाप का आना होता है। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सद्गति की है। बाप कहते हैं, मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, हम तुमको इस पुरानी दुनिया दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम सुख धाम ले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं, उनका जन्म मरण तो है नहीं। बाप आया फिर चला गया, चला जाएगा ना। उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया, आया और गया। जैसे कोई इविल सोल या पवित्र आत्मा आती है, जैसे बुद्ध क्राइस्ट की आत्माएं आई, पाठ बजा के चली गई। उसी प्रकार बाबा भी कहते हैं भगवान आते हैं और आकर अपना कर्म अपना धर्म करके चले जाते हैं। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया फिर क्रियाकर्म करते हैं, ये बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाकर्म सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता है। उनके तो आने का भी
नहीं पड़ता। क्रियाक्रम आदि की तो बात ही नहीं है। कोई शरीर थोड़ी छोड़ा, बाबा कहते हैं। शरीर में आया, प्रवेश किया, कार्य किया, चला गया। हाँ, अपना शरीर होता तो क्रियाक्रम करने की भी जरूरत पड़ती। और सब आत्माओं का क्रियाक्रम करते हैं। बाप का क्रियाक्रम होता नहीं। एक पितरपक्ष में भी क्या बाप का कोई श्राद्ध खिलाया? कैसे भगवान का? भगवान के नाम पर खिलाते हैं पितरों को, लेकिन बाबा कहते हैं भगवान का कोई भी दुनियावी रस्म रिवाज नहीं होता। उनको शरीर ही नहीं। सतयुग में यह ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं, यह अभी ही चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहाँ साथ नहीं चलता, वहाँ बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। मुक्ति में वहाँ याद करना होता है क्या? शरीर नहीं है, कौन किसको याद करेगा? दुख की फरियाद वहाँ होती ही नहीं। भक्ति भी पहले, अब व्यभिचारी, फिर व्यभिचारी। इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। इसको रो रो नर्क कहा जाता है। बिच्छू टिंडन के समान सब एक दो को काटते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। एकदम तीखे में तीखा नर्क है, फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम कर पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते मैं आता ही हूँ तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक ही तो नहीं करेंगे, खिदमतगार भी बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे हो, बने हो। भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो कितना रुचि से करना चाहिए? बाबा कितनी रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं। अभी भी सर्व की सद्गति होनी है जरूर। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त ना। बाबा कहते हैं तुम सेवा तो करते हो, लेकिन तुम्हारी सेवा दिखाई नहीं देती। गुप्त रूप में सेवा करते हो। आत्मा कहती है शरीर द्वारा तुमसे बहुत पूछते हैं, बेके का उद्देश्य क्या है? बोलो क्या है? बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी का उद्देश्य सभी पूछते हैं कि आप तो सेंटर में रहते हैं, बाहर ज़्यादा आना जाना तो होता नहीं है, तो सेंटर में बैठ के क्या सेवा करते हो? आपका उद्देश्य क्या है? बाबा कहते बोलना चाहिए। क्या बोलो? बाबा कहते बोलो, बीके का उद्देश्य ही है विश्व में सत्युगी सुख शांति का स्वराज स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। दुनिया में तो कितना सेमिनार करते हैं, कितना हवन कर्म कांड करते हैं, यज्ञ करते हैं कि विश्व में शांति हो। उसके लिए गवर्नमेंट भी उनको कितनी प्राइज देती है, लेकिन फिर भी विश्व में शांति नहीं होती। लेकिन बाबा कहते तुम सारे विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन करते हो, तुमको सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम जो प्राइज लेते हो उस राज्य में कभी भी दुख और शांति का नाम नहीं हो सकता। सभी सुख शांति समृद्धि से भरपूर राज्य करेंगे। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या?
वह पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं। विश्व की बादशाही की कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है। कितनी महिमा करते हैं, सब समझते हैं। हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक हैं कहाँ? अभी तो बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पावर तो कुछ है ही नहीं, ना कुर्सी है ना हथियार है। देवी गुण खाद धारण करते हो, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन होता है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है? ब्राह्मण है व देवता? यह भी पता नहीं है। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि आदि, तो ऐसे बहुत नाम हैं। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, ऐसे तो है नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं। वहाँ ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। यहाँ भारतवासियों को कुछ पता नहीं। हमारा भारत कब और किसने स्थापन किया, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। बाप तो है ही निराकार, वह सदैव पूज्य है। वह कभी पुजारी नहीं बनते। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। हम ही पूज्य बनते हैं, फिर हम ही पुजारी बनकर अपनी ही बैठकर पूजा करते हैं। बाप तो एवर पूज्य है। यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सद्गति देते हैं। बाप कहते हैं अब मामे कम याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति, करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह करते हैं, कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हमसों का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते हैं स्योहम, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप ने करेक्ट कर बताया है। अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं? हमसों का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य और सो शूद्र। तो बाबा कहते हैं 84 जन्मों का चक्र, तुम बाजुली का खेल खेलते हो। अब सो, हम सो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्र में आती रहती है। विराट रूप का चित्र भी है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं। देवताएं कहाँ से आए हैं, पैदा कहाँ से हुए? कलयुग में तो शूद्र वर्ण है। सत्युग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया मंदिर बना लिया।
बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे, बहुत मनुष्य आ जाते, बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं। फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, नहीं होता है। बहुत दुकान निकल गए हैं, अब ये सब दुकान ख़त्म हो जाते हैं, सब दुकान ख़त्म हो जाएंगे। ये दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में हैं देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं। जैसे ब्रह्म तो तत्व है जहाँ आत्मा ही रहती है, उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है। नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल कर दी है, ये सब है भ्रम। मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूँ। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे प्रभु तेरी गतमत न्यारी, तुम ही जानो और न जाने कोई। गति तो कोई कर न सके, मतें तो अनेक मिलती है। यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है। बाबा की जो मत मिलती है वो सारी दुनिया में कमाल करके दिखा देता है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं। यह सब ड्रामा में नोंद है, यह भी बच्चे जानते हैं। दिव्य दृष्टि दाता एक ही बाप है। बाप को कहा ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो, तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। बाबा देगा? बाबा का सब कुछ तो दे दिया, खाली एक ही चीज़ नहीं दिया, दिव्य दृष्टि की चाबी। अगर वो भी दे देता तो द्वापरिक से जब तुम भक्त चिल्लाते, बच्चे बनकर चिल्लाते, तो कौन साक्षात्कार कराएगा, कौन मनोकामनाएं पूरी करेगा? वो भी गुम कर देते बच्चे। बाबा कहते एक ही तो चीज़ रखा मेरे पास, बाकी तो सब दे दिया बच्चों को। बोला नहीं, ये चाबी किसको मिल नहीं सकती है, उनकी एवजा में तुमको फिर विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ। मेरा पाठ ही मेरा ही पाठ है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं। बाबा कहते बस भगवान का मिल गया, भगवान का साक्षात्कार हो गया, फिर जो चाहे सो करो, भगवान हमारा सब माफ़ कर देगा। ऐसा मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़े ही पाया, फिर तो संसार में आई, जन्म ली मृत्यु में गई, जन्म ली मृत्यु में गई। तो बाबा कहते हैं इस आवागमन के चक्कर से कोई भी छूट नहीं सकता, सबको आना है जन्म मृत्यु के चक्कर में, पाठ बजाना ही है। बाकी भगवान में से जाकर कोई मिल जाए बीच में, वो कोई नहीं हो सकता। मनुष्य समझते वह रहती ही बैकुंठ में थी, परंतु बैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ। ये सब साक्षात्कार है, माने साक्षात्कार जैसे स्वप्न में किसी को देख लिया, मार दिया, मर्डर कर दिया, सच में मर्डर थोड़े करते हैं, या कहीं दूर भाग गए, लौट के नहीं आ पाए। तो ये सब एक साक्षात्कार एक बहलाने के लिए है। अच्छा देखे तो खुश, बुरा देखे तो दुख। अब किसी का मर्डर देख के स्वप्न में कितना दुख होता है, जब आँख खुलती तभी बेचारा बहुत दुखी हो जाता, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, या रास्ता भटक गया तो भी दुखी होते हैं। तो ये है एक साक्षात्कार, माने स्वप्न का, स्वप्न मात्र, स्वप्न आँख खुली खत्म। तो ये सब है साक्षात्कार। ऐसे ही बाबा कहते मीरा ने भी केवल साक्षात्कार किया, जब आँख खुली तो कुछ भी नहीं सामने, कितनी लोक लाज कुल मर्यादा, कितना बंधन सहन किया। बाप बेट सब बातें समझाते।
इनको ही पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ। तो बहुत खुश हो गया ब्रह्मा बाबा को जब विष्णु का साक्षात्कार हुआ चतुर्भुज का, तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि इतने गुरु की भक्ति किए थे, गुरु किए थे, वो सोचता भगवान के दर्शन हो गए। लेकिन तुमको ही ऐसा बनना है, उनको क्या मालूम, तुमको ही ऐसी दुनिया बनानी है, उनको क्या मालूम। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें सही ज्ञान देकर सही मंजिल पर पहुंचाता हूँ। वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा, तब निश्चय बैठा, आहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई। जिसके तन में प्रवेशता हुई उसको ही नहीं मालूम था, तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा। धीरे धीरे बाबा ने सारा ज्ञान खोला। बस बाबा ये सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। देखिए संसार में जब आए हैं तो जाएंगे ज़रूर, न लेकर आए हैं न कुछ लेकर जाएंगे। अस्तूर में देखा जाए तो कुछ लेकर कोई नहीं आता। हम बच्चे को बाबा कहता, बच्चे तुम आए थे भरपूर और होकर के भी भरपूर जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन संसार में जब दुनियावी रीति आते हैं तो खाली हाथ आते खाली हाथ जाते, दिखाया सभी ने। लेकिन बाबा कहती तुम बच्चों ने तो ऐसा ज्ञान लिया, ऐसा ज्ञान लिया, तो सामने विश्व के मालिक बन जाते हो। इसीलिए तो बाबा कहते तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम भी यह सौदा करने आए हो ना। बाबा कहते कर लो ये सौदा, फिर 5000 वर्ष के बाद ही मिलेगा, इसके बीच में नहीं मिलने वाला। ये कोई बिरला ही व्यापार कर सकता है, सौदा कर सकता है, सभी के भाग्य में नहीं होता। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान से बाबा कहते जब ज्ञान लिया तो सत्य में आए, जब भक्ति चालू किया तो भक्ति से वैराग आया, फिर बाबा ने ज्ञान दिया। तो बाबा भी कहता है ये भक्ति छूट जाती, जैसे ज्ञान मिला भक्ति छूट गई। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। देवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है, डिफ़िकल्ट से नहीं, प्यार से करो, है ना। बाबा कहते ये सेवा बार बार नहीं मिलेगी। अभी वैसे हम लोग मधुबन में बोलते थे, अरे मधुबन में सेवा करना एक चांसलर है, चांस लेना भी चांसलर की निशानी है। उसी प्रकार अभी देखो कौन सेवा करता है, किसको चांस मिलेगा। तो जिन्होंने अपना भाग्य बना लिया वो भाग्यवान हो गया। उसी प्रकार जो चांस मिलता है उसमें अपना भाग्य ले लेना चाहिए और बहुत प्यार से करना चाहिए। दूसरा, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म
सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। व्यर्थ अगर बोल नहीं चलेंगे तो जो भी बोलेंगे आपके महावाक्य बन जाएंगे। एकांत में रहो, जितना ज़रूरत उतना बातें करो। तो बाबा कहते वो बोल भी तुम्हारे महावाक्य हो जाएंगे। जिसके प्रति बोलोगे उसके प्रति भी वह बोल साकार हो जाते हैं। स्लोगन, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। सुना आज बाबा ने कितना सा स्लोगन कहा। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, यथार्थ दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।